त्रेता युग में शवाकू वंश के एक महान सम्राट अयोध्या नगरी में राज्य करते थे राजा हरिश्चंद्र। यही वह पवित्र वंश था जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राजा हरिश्चंद्र का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे अपने सत्य, अपने धर्म और अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। वे न केवल सत्य के रक्षक थे बल्कि धर्म के पालन में अद्वितीय थे। उनकी ख्याति इतनी व्यापक थी कि देवता हो या दानव सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सदा सुखी और संतुष्ट रहती थी। ना कभी कोई भी भूख लगती, ना ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी। लोग मानते थे कि यह राज्य नहीं बल्कि स्वर्ग का साकार रूप है। जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता, राजा हरिश्चंद्र विनम्रता से कहते, यह सब मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा से है। यह केवल शब्द नहीं, उनके हृदय की सच्ची भावना थी। गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा गहरी, अटूट और पूर्ण थी, और यही श्रद्धा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बनने लगी। एक दिन देवलोक में इंद्र की सभा लगी। उसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, देवता, दानव, गंधर्व और यक्ष सभी उपस्थित थे। चर्चा हो रही थी, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी, सबसे धर्मात्मा और सबसे सत्यवादी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय राजा केवल मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है। यह सुनते ही विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे बोले, मैं स्वयं इसकी परीक्षा लूँगा। यहीं से हरिश्चंद्र के जीवन की कठिन परीक्षा शुरू हुई। एक दिन शिकार के दौरान हरिश्चंद्र ने एक स्त्री की पुकार सुनी। उसने बताया कि एक तपस्वी उसकी सिद्धियां छीनना चाहता है। राजा उसकी रक्षा के लिए पहुंचे और उस तपस्वी को ललकारा। वह तपस्वी और कोई नहीं, स्वयं विश्वामित्र थे। राजा ने तुरंत क्षमा मांगी। विश्वामित्र ने उनसे दान का वचन लिया। कुछ समय बाद विश्वामित्र ने माया से एक भयानक सूअर उत्पन्न किया जिसने अयोध्या के बाग उजाड़ दिए। राजा उसका पीछा करते हुए जंगल में भटक गए। वहाँ एक ब्राह्मण, वास्तव में विश्वामित्र, ने उन्हें अपने आश्रम बुलाया और दान में पूरा राज्य मांग लिया। राजा ने बिना हिचक अपना सारा राज्य दे दिया। फिर विश्वामित्र ने दक्षिणा में सोना भी मांगा। राजा राज्य छोड़कर पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी चले गए। वहाँ उन्होंने काम की तलाश की पर कुछ नहीं मिला। अतः उन्होंने पहले अपनी पत्नी और फिर पुत्र को बेच दिया, फिर स्वयं को भी एक चांडाल को बेच दिया। अब राजा शमशान में काम करने लगे। लाशों के अंतिम संस्कार के लिए कर लेना उनका काम था। उधर उनकी पत्नी दास्ता में जीवन बिता रही थी। एक दिन उनके पुत्र को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। दुखी शैव्या अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची। वहां हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया, पर धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कर मांगा। शैव्या के पास कुछ नहीं था तो वह अपनी साड़ी का हिस्सा देने लगी। उसी क्षण देवता प्रकट हुए। धर्मराज और विश्वामित्र अपने वास्तविक रूप में सामने आए। उन्होंने कहा, तुम सचमुच सत्य और धर्म के महान प्रतीक हो। उनका पुत्र पुनर्जीवित हो गया और उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। राजा हरिश्चंद्र फिर अयोध्या लौटे और सत्य व धर्म के आधार पर शासन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्यमेव जयते केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए
जुड़े हमारे चैनल से। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप अगली कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।